हाय स्टूडेंट। जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानेंगे कि अगर वेबसाइट बनाते समय हम लोग को अबाउट अस का पेज बनाना तो कैसे बनाते हैं। हाँ, चूंकि याद रखिए पिछली क्लास में हम लोग बनाया था कौन सा पेज, होम वाला पेज। और आज हम लोग को कौन सा बनाना है, अबाउट अस का। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, लगभग पिछली क्लास में हम लोग यहाँ तक बना करके तैयार कर लिए थे। हाँ, कल का ही है ये। इतना क्लियर है ना। यानी कि हम लोग क्या बनाए थे इसमें। तो सबसे पहले पिछली क्लास हम लोग को एक और प्लेसमेंट का दिए थे, और एक फिर किसका दिए थे, अबाउट अस। प्लेसमेंट वाले में हम मार्क्यू टैग लगा करके एक इमेज लगा दिए हैं, दिख रहा है ना। और उसके बाद से हम अपने इंस्टीट्यूट के बारे में लिखे नहीं है, बस ऐसे लोरेम शब्द का हमने इस्तेमाल कर लिया, हो जाएगा ना। और नीचे आने के बाद हम फैकल्टी के बारे में दे दिए, और फैकल्टी और उसका क्या रहेगा, इमेज, और उसके नीचे क्या रहेगा, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। और फिर जब इसके आगे आएंगे तो अगला हमने आपको बताया था किस 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 ऑप्शन के बारे में, फूटर के बारे। किसके बारे में। अब चलिए, अब हमको करना क्या, एक पेज बनाना है अबाउट अस का। लेकिन उस अबाउट अस में क्या करना है कि और ऊपर वाला हेडर और जो नीचे हमने फुटर आएगा वो फुटर दोनों रहना चाहिए। आ रहा समझ में ना। तो वैसे कुछ हम लोग करें तो दोबारा से बनाना पड़ेगा ना। तो सबसे बेहतर है कि उसी फाइल को हम सेव एज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेव। और इसका हम यहां से दे देंगे अबाउट अस। क्या दे देंगे, अबाउट अस। और यहां से क्या कर लेंगे, देखिए अब ये फाइल के अबाउट अस के नाम से बन क्या गया है ना। अब इसमें आपको करना क्या है, आप आज ये देखिए आप क्राउजल कहाँ से लगाए। क्राउजल के लिए हम लोग यही रो दिए हैं ना, इस रो से लेकर के और लास्ट फूटर वाले तक। कहाँ तक, जो हम लोग फूटर बनाया है ना, कहाँ गया फूटर वाला जी, लगभग लगभग इसके नीचे। ये हम लोग दिए हैं ना। यहाँ तक कंटेंट क्या कर देना, डिलीट कर देना। सेव करिए और गो लाइव। दिखा इतना ना। यानी कि ऊपर का क्या है, हेडर है, और नीचे का क्या है, फूटर। बाकी बीच का और कोई कंटेंट नहीं है ना। हाँ, अब जो भी हमको देना होगा वो कोड पे आने के बाद इन्हीं दोनों के बीच हम आ जाएंगे। इस डिव के बीच में लिखेंगे डॉट रो, एक रो बनाएंगे। और इस रो के अंदर लिखेंगे डॉट कॉल। हम ये देते हैं कितने का, लगभग लगभग दे देते हैं 6 का। कितने का दे दिए, 6 का। अब इस 6 में हम क्या कर दिए, तो सबसे पहले लिख दिया यहाँ पे S2 हेडिंग, और इसके अंदर लिख दिए अबाउट अस। हो जाएगा ना। हाँ, लगभग फॉर्मेटिंग करना आप लोगों को पता होगा, याद है ना। फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या करना होगा, इन लाइन ही लगा लीजिए, नहीं होगा तो। और नहीं होगा तो आप पहले क्लास बना लीजिए इसका। हम क्या दे दिए, हम ए भी दे दिए सिर्फ। क्या दे इसका नाम, ए बी। अब ए बी नाम देने के बाद से हम चले जाएंगे ऊपर हेड सेक्शन में। और स्टाइल के लिए हम क्या लिखेंगे, डॉट ए बी। और करली ब्रैकेट को क्या करेंगे, सबसे पहले हम दे दिए बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर को लगभग हम कर लेते हैं यहाँ से कोरल कलर। हो जाएगा ना। और जस्ट उसके नीचे लिख दिए सिर्फ कलर। और कलर इसका कर लिए वाइट। क्या कर लिए, वाइट। सेव किए और आगे अपने आउटपुट अबाउट अस, और ये दिख रहा है ना। हाँ, इसका अलाइनमेंट लगा लेते हैं। अलाइनमेंट कहाँ पे लगाएंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव और हो जाएगा ना। अब इसके बारे में लिखना इंस्टीट्यूट के बारे में, तो कोड पे आ गए। और कोड पे आने के बाद से HTML में अबाउट अस का यही है ना, इसी के नीचे पैराग्राफ लगा दिए, लोरेम लिख दी। और यही पैराग्राफ में यहाँ से कर लिए कॉपी। और 2-3 बार क्या कर लेंगे, सेव और
आउटपुट। दिख रहा है सही ना? हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, एक काम कर सकते हैं हम लोग, अगर जिसको थोड़ा सा और बेहतरीन दिखाना है ना, तो उसके लिए हम कोड पे आ गए, और जो पैराग्राफ लिखे हैं ना, इसको फिलहाल हम यहाँ से हटा दिए। हटाने के बाद क्या लिखना होगा? हम यहाँ पे लिख दिए क्या? डिव। क्या बना लिए? एक डिवीजन बना लिए, और उस डिवीजन के अंदर हम पैराग्राफ को रख लिए। हो जाएगा ना? अब हाँ, आपको हम ये बता दें कि आखिर हमने डिव ही क्यों रखा है यहाँ। आ रहा समझे ना? चलिए पैराग्राफ की संख्या और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। सेव और आउट। लगभग इतना दिखाई दे रहा है ना? नहीं हो तो एक दो पैराग्राफ आप डिलीट कर दीजिए, ज्यादा लग रहा हो तो। सही है ना? हाँ, हम इसलिए डिव दिए हैं ताकि इस डिव को हम स्टाइल करें, थोड़ा सा बेहतर दिखाई देगा। क्या? तो सबसे पहले हम इसका दे दिए स्टाइल। ये स्टाइल को हम क्लास दे देते हैं यहाँ। क्लास दे दिए डिव। इतना हो जाएगा ना? हम क्लास का नाम क्या दे, डिव का नाम क्या दे दिए? डिव का क्लास हम डिव दे दिए। और इसके लिए हम आ जाएंगे कहाँ पे? CSS में। स्टाइल करने के लिए कहाँ जाना होगा? और दे दिए डॉट डिव, करले ब्रैकेट को क्या कर लिए? सबसे पहले तो हम इसका दे दिए विथ। विथ को एक बार हम 500 पिक्सल करके ट्राई करते हैं। सेव और आउट। लो इतना दिख रहा है ना? 500 पिक्सल विथ हो गया। तो साथ साथ हम कर देंगे मार्जिन लेफ्ट, कम से कम 5% कर लेते। यहाँ गया है ना? 5% में एक बार 10% करके ट्राई करते हैं। मार्जिन हम क्यों दे रहे हैं समझ लीजिएगा, ताकि हमारा जो है पैराग्राफ थोड़ा सा बाहर दिखाई देने लगे। हो जाएगा ना? मार्जिन के बाद से क्या कर लेते हैं? पैडिंग पता है क्या होता है ना? बताओ विकास, पैडिंग का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? विकास, बताओ बाबू, पैडिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग? चारों तरफ से दे दिए 20 पिक्सल। बताओ, खड़े हो जाओ। और एक और दे दिए पैडिंग राइट। बताओ पैडिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग? बताओ अनु, पैडिंग का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? हाँ, बॉर्डर और कैरेक्टर के बीच में स्पेस देना, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? पैडिंग को। बैठ जाओ। तो वही पैडिंग दे दिए टॉप से, यानी कि ऊपर से कितना छोड़ के रहना चाहिए? 20 पिक्सल। अगर जो आप और ज्यादा चाहते हैं तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसे सपोज करिए 30-30 पिक्सल कर लीजिए सारा। तो कितना पिक्सल? 30 पिक्सल। हो जाएगा ना? उसके नीचे हम कर दिए बैकग्राउंड कलर, हल्का कलर किए। सेव और आगे किसमें? आउटपुट। सही है ना? हो जाएगा इतना? हाँ, इसके बाद से हम कोड पे जाने के बाद से इन दोनों के बीच थोड़ा सा BR टैग लगा देंगे। किसके किसके बीच में? तो इस डिव और रो के बीच में, इसलिए ताकि उसके बीच में थोड़ी सी दूरी आ जाए। सेव और आउट। अब सही है ना? हाँ, अभी ऐसे, यानी कि इस वाले पे भी हमको बेहतर नहीं है। अब इसमें और हम लोग को स्टाइल करना है। और क्या स्टाइल करना है? तो सबसे पहले इसमें हम पैडिंग ये रेडियस लगाएंगे। बॉर्डर रेडियस पता है ना? किसका इस्तेमाल कर लिए? बॉर्डर रेडियस लगभग 10 पिक्सल दे दिए। कॉर्नर मुड़ा हुआ है ना? इतना सही है लगभग लगभग। उसके बाद से आगे हम इसी में दे दिए बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो आप लोग पढ़े हैं ना? यहाँ दे दिए हम लगभग 15 पिक्सल। यहाँ दे दिए हम 20 पिक्सल। और आगे दे दिए 20 पिक्सल। सही है? तो सही लग रहा है जी? हो जाएगा ना? और थोड़ा सा हल्का से जूम आउट करें। क्या हुआ?
चलो हटा दीजिए। अच्छा रुको, इसमें दिखा रहे हैं। इस वाले मॉनिटर में देखो कैसे दिखे। थोड़ा सा यूनिक दिखाई देगा, थोड़ा सा बेहतर लगेगा। हो जाएगा ना। हाँ, चाहे तो इसी से मिलता जुलता इसका कलर रख सकते हैं। आ समझे ना। अभी प्रोजेक्टर का कलर थोड़ा सा मिसमैच होता है, ऐसे प्रॉपर अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। मॉनिटर दिख सही दिख रहा है ना। अगर जो कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप लोग हम कलर चेंज करना भी बताए थे, याद है ना। इसी के आगे हम कलर ले लें, जैसे रेड ले लिए। सेव और आउटपुट पे। तो रेड कलर बेहतर नहीं है ना। तो इसीलिए हम कलर चेंज नहीं किए, जो कलर है बाय डिफॉल्ट ब्लैक वही हम रहने दिए। हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। हाँ, अगर आपको ज्यादा लग रहा है कम करना है, जो 15 पिक्सल उसको 10 पिक्सल कर लीजिए। हो जाएगा। 15 बजाय कितना कर लिए। कोई दिक्कत इसमें। चलिए। अब एक तरफ हम क्या लिखे हैं, अबाउट अस वाले पेज में एक तरफ हम लगाए हैं क्या, कांटेक्ट लिख दिए हैं इनके अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। दूसरी तरफ हमको क्या करना होगा, इमेज लगाना होगा। दूसरी तरफ क्या करना है, इमेज लगाना है। तो इमेज लगाने के लिए आप लोग पढ़े हैं क्या करना होता है, याद है ना। इमेज लगाने के लिए क्या करते हैं, आईएमडी टैग का इस्तेमाल करते हैं ना। तो नीचे आ गए, इसी लोरेम के बाद से जो डिव हम लोग का क्लोज हो रहा है, बीआर के नीचे ही। एक बार देख लीजिए, ये वाला रो हम लोग को ओपन हुआ है ना। एक डिव ओपन हुआ है, और दूसरा यानी कि दो डिव के अंदर रहना होगा अभी, 1 और 2। यही है ना। अब इसी रो के अंदर लिखेंगे डॉट कॉल। इसके ऊपर कितने का बनाए थे हम लोग, 6 का बनाए थे ना। तो यहाँ पर 3 का एक कर लेते हैं, और जस्ट इसके नीचे हम 3 का एक और कर देते हैं। डॉट कॉल। पता है क्यों 3 3 का कर देते हैं, दो पार्ट में इमेज लगाएंगे थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे। कैसे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगा दिए IMG। चलिए, इसके लिए कोई इमेज ले लेते हैं ब्राउजर से। किस टाइप का इमेज लिया जाए, पिक्सेल्स कॉम पे जाना होगा ना। किस टाइप का बताओ लोग। चलो एक ये वाला ले लेते हैं, क्यों। पहला हो गया। पहले के बाद से एक ये ले लें क्या। चलो ये ले ले रहे हैं, कितना हो गया, 2 हो गया ना। तो उसके बाद से 3, एक और कोई कर लेते हैं, ये वाला कर लें। 4, कुछ इमेज रख लेंगे उससे बेहतर रहेगा। चलो लगभग कितना, 5 हो गया है ना। हम लोग को 3 या 4 लगाना है, फिलहाल हम 5 सेव कर लिए हैं, ताकि कोई समस्या न रहे। हाँ, उसके लिए क्या करना होगा, आप लोग बताए थे इमेज को किसमें रखना होगा। आप आज दिस पीसी डाउनलोड्स, और शुरू का कितना इमेज है, ये वाला इमेज शुरू का 5 है ना। सेलेक्ट करके यहाँ से कर लिए कट, और अपने IMG फोल्डर के अंदर लाके क्या कर लिया। हाँ, नाम चेंज कर लेते हैं, बेहतर है, इतना लंबा नाम से बस हम इसका भी कर लेते हैं क्या, IMG 1। इसका कर लिए IMG 2, और इसका कर लिए IMG 3। इसका कर लिए IMG 4। क्या हुआ, कौन जी, इसीलिए तो और नहीं सीख रहे हैं सब गधा। इसका कर लिए IMG, लगभग सभी इमेज का नाम दे दिए हैं ना। अब करना क्या, यही इमेज हमको लगाना है अपने बूट स्टेप में यहाँ पे। तो सबसे पहले SRC के अंदर इमेज दिए,
और इमेज हम दे दिए कौन सा, चलिए 1 वाला दे देते। पहला इमेज कौन सा दे दिए, दूसरा इमेज दे दिए यहाँ पे IMG इमेज फोल्डर, और दूसरा फोटो दे दिए। अगले वाले में हम दे दिए IMG इमेज फोल्डर, तीसरा इमेज। ऑल्ट का मतलब पता है ना, ये विकास बताओ ऑल्ट का यूज कब करते हैं, बताओ विकास, ऑल्ट का यूज कब करते हैं, बताओ, नहीं तो आज तुमको लिख के दे देंगे, कभी आगे नहीं बढ़ोगे। एक बार नहीं है, अल्ट का यूज कई बार बताएं। जितना हम यूज कर रहे हैं सारा हम पहले पढ़ चुके हैं, बस वही एक साथ यूज करना बता रहे हैं। हम लोग एक एक करके अलग अलग पढ़े हैं ना, बस वही सभी को एक पास हम मिला दे रहे हैं। कोई इसको नींद आ रहा है, तुमको नींद आ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। फिलहाल इतना हो जाएगा ना। चलो अब इमेज सेव करने के बाद से आउटपुट पे आते हैं। चलो तुम लोग ऐसे ही पढ़ो, क्या करना है। हाँ, इसीलिए अल्ट का यूज करते हैं कि जब इमेज लोड न ले पाए उसके लिए वो होता है। अब देखिए इमेज कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि इमेज की हाइट, विथ और हाइट काफी बड़ी है, तो उसके लिए आप लोग पढ़े हैं, उसी के जस्ट अंदर ही आप लोग विथ और हाइट लगा दीजिए। विथ दे दीजिए, तो विथ दे दिए ज्यादा से ज्यादा मात्र 250 पिक्सल, हो जाएगा ना। और हाइट दे दिए कम से कम 300 पिक्सल। सेव की और आउटपुट पहले का चेक कर ली, तो पहला यहाँ दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है पहले के लगभग हाइट और विथ सही है। दूसरे का आ गया, सबका फिलहाल इतना ही करते हैं पहले, और अपने अनुसार बड़ा या छोटा कर लेंगे। सेव किए, और कहाँ पे आ गया, आउट। ऐसे में दिखाई दे रहा है ना। हाँ, हम लोग चाहें तो 300 के बजाय और छोटा भी कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और देखिए, एक इमेज इधर है और एक इमेज इधर है, दिख रहा है ना। बस इसको स्टाइल करते हैं कि जो ऊपर वाला ये वाला है ना कॉलम, इसका एलाइन जो है, एलाइन किधर कर देते हैं, राइट कर देते हैं। सेव किए और आउटपुट पे आ गए, इधर आ गया है ना। हाँ, अब इन दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरी देनी है, तो उसके लिए आप लोग पढ़े हैं किसका इस्तेमाल करेंगे, BR टैग का। सेव करिए और आउटपुट में आएगा, नहीं दिख रहा है ना, एक और BR लगा दे, यहाँ भी लगा देंगे BR टैग, BR। सेव करेंगे, और कहाँ पे, आउट। लगभग सही है ना। हाँ, अभी प्रॉपर अच्छा नहीं दिखेगा, जब किसी का साइज छोटा करेंगे किसी का साइज बड़ा करें तो और बढ़िया दिखाई देगा। आ रहा समझ में ना, कैसे। देखिए उसके लिए हम क्या किया, आ गए कोड पे, और कोड पे आने के बाद से पहला वाला है उसका थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये कर ली इसका विथ 200, और ये कर ली इसका 250, 250, हो जाएगा ना। और ये वाला जो इमेज है, ये लास्ट वाला, इसको कर लेते हैं ये वाला 300, और ये कर देते 350। सेव किए और आउटपुट पे आते हैं। दिख रहा है ना, हो जाएगा। फिलहाल अभी हम ऐसे फोटो लगा दिए, लेकिन जब हम कहीं बनाएंगे ऐसे तो वहाँ पे अपने संस्था का फोटो लगाएं, हो जाएगा ना। जो फोटो दिया जाएगा वही फोटो यहाँ पे लगा लें, हो जाएगा ना। तो लगभग देखिए एक हमारा अबाउट अस का भी पेज बन के तैयार है ना। अबाउट अस में ज्यादातर नहीं होता है, बस आपके इंस्टीट्यूट का फोटो रहेगा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा उनका फोटो रह सकता है, या बैनर होगा, बैनर का फोटो रह सकता है, और बगल में आए तो उसके बारे में लिखा गया रहेगा, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। हाँ, अब रह गई बात, हम ये चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे अबाउट अस पे हैं तो होम पे क्लिक कर रहे हैं तो होम पे लेके आ जा रहा है, होम पे लेके आ गया है ना। लेकिन जब होम पे रहे और अबाउट अस पे क्लिक कर तो कहाँ लेके चला जाए,
अबाउट अस वाले पेज पे, तो जोड़ना होगा ना। तो उसके लिए फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हाँ, पहले हम लोग आ जाएंगे इंडेक्स वाले पर। अब यहाँ पर जो हम लोग बटन दिए हैं, ये हम लोग बटन दिए हैं ना, अबाउट अस का यही पेज है ना। तो कोई लिंक ऐड है यहाँ पर? नहीं है ना। किसको ऐड करना होगा? अबाउट अस डॉट HTML, सेव। और अब आ जाएंगे ब्राउजर पे। अब देखिए लोग, होम पे हम लोग अबाउट अस पे आ गए, आ गया ना। और अबाउट अस के बाद से हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? अभी हम लोग कितना पेज बनाए हैं? होम और अबाउट। अब हम लोग को बनाना है कौन सा? कॉन्टेक्ट अस का बना के और इसको जोड़ लेना है। कर ले जाएंगे लोग ना। चलिए, तो फिलहाल अभी आज आप लोग बस ये दो बनाइए, होम और अबाउट अस। और अगली क्लास में आप लोग बता देंगे किसके बारे में? कॉन्टेक्ट के बारे में, कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाना। कॉन्टेक्ट अस का मतलब पता चल रहा है ना। अब देखिए, कॉन्टेक्ट अस हम लोग क्या देंगे? तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस हम लोग देंगे, एक तरफ इधर जो रहेगा वो हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस रहेगा। क्या रहेगा? इंस्टीट्यूट का एड्रेस रहेगा, फोन नंबर रहेगा। इसी के साथ साथ हम लोग जोड़ देंगे क्या क्या, सोशल मीडिया अकाउंट भी जोड़ देंगे। कि फेसबुक का आइकन रहेगा, उस पर क्लिक करें फेसबुक पे, यूट्यूब का आइकन है उस पर क्लिक करें तो यूट्यूब आइकन पे, यानी यूट्यूब पे लेके चला जाएगा। आ रहा समझ में ना। और अगर जो हम क्लिक करें इंस्टा पे, तो इंस्टा पे लेके चले, यानी कई सारा ट्विटर सबका दे सकते हैं। हाँ, उसका आइकन लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? अगर जो हम लोग कॉन्टेक्ट अस पे आएंगे तो सेम ऐसा ही रहेगा, लेकिन नीचे हम एक ऑप्शन दे देंगे मोर। इसका ऑप्शन दे देंगे मोर, और डॉट डॉट करके चले जाएंगे। हो जाएगा ना। और उसी के नीचे दे देंगे मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे ऐसे यूट्यूब का लोगो रहे। हो जाएगा ना। और यूट्यूब के लोगो के आगे हम दे देंगे क्या, फेसबुक का लोगो रहे। फेसबुक के लोगो के आगे हम दे देंगे इंस्टा का लोगो रहे। हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? क्या हुआ? नहीं, तो उसके लिए PHP आनी चाहिए। PHP आ रहा समझे ना, क्योंकि बैकवर्ड के लिए डेटा हो जाएगा, तो जब आएगा तभी सेंड कर पाए। आ रहा समझे ना। हाँ, लगा सकते हैं कि स्टार देगा, यहाँ पे स्टार लगा सकते हैं हम लोग। क्या? नहीं, परमिशन भी नहीं है अभी। सर, फिलहाल इतना क्लियर है ना। तो अगर जो ऐसे अबाउट अस का पेज बनाना तो बन जाएगा ना। हाँ, एक चीज देख लीजिए, इसके पहले हम आप लोग बताए थे कि क्लास में आप बताए थे, क्या था, GIT पढ़वाना था ना। अब देखो, उससे कहीं ना कहीं कहीं ज्यादा बेहतर ही हम लोग का पेज बन रहा है। इसमें ये लगाया गया है ना। हाँ, ऐसे हम लोग चाहे तो लगा भी सकते हैं अपने पेज को, अबाउट अस और नीचे वेलकम टू GIT लिखे है ना। ऐसे देना हो तो दे ले जाएंगे ना यहाँ पर। वैसे ही बना दे यहाँ पर। यही ठीक है। ये भी अच्छा लग रहा है क्यों? ऐसे बनाना तो बन जाएगा ना। हिंट्स देते हैं बना के। चलिए, दे भी देते हैं थोड़ा बहुत। सबसे पहले ना, जैसे है उसी प्रकार से वो जो बनाना है, तो हम ऊपर आकर के जो बैकग्राउंड कलर दिए हैं ना, बैकग्राउंड कलर को हटा के हम सिर्फ क्या देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड होना चाहिए, और कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक। सेव और अबाउट अस वाले पेज पे आ जाएंगे। दिख रहा है ना। और इसी के अंदर, यानी कि जो हम लोग डिव बनाए हैं ना, डिव हम लोग का कहाँ बना हुआ है, ये रहा। इसी डिव के नीचे हम पहले लिखेंगे क्या, H3 हेडिंग दे दिया या H4 दे दिया। इसमें लिख दिए अबाउट अस। अब इसमें स्टाइल कर लेंगे। इस स्टाइल में सिर्फ क्या करना है, कलर, और फॉन्ट का कलर रख लेना है कोरल कलर, ये वाला। हो जाएगा ना। और उसी के जस्ट नीचे हमें दे देंगे H1, लिख देंगे वेलकम टू। अब GIT लिखने से पहले हम इस पेन टैग का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, इस पेन।
और यहाँ लिख देंगे GIT, और इस पेन को स्टाइल कर लेना है, स्टाइल कलर, और इसका कर देंगे सेव और आउट, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए फिलहाल आज आप लोग ऐसे अबाउट अस का पेज बना के आइए लोग, होम और अबाउट अस, और अगला हम लोग जानेंगे किसके बारे में, कॉन्टेक्ट अस के।